हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे सॉल्यूशन देख लिए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्र 41, जिसमें देखेंगे शब्दकोश का यूज़ करना। डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको शब्द जो वर्ड्स होते हैं वो किस तरह से लिखे जाते हैं वो आप यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, ये सभी एक कक्षा के विद्यार्थी हैं, उनका नाम उपस्थिति पंजिका में लिखना है। आप इन नामों को शब्दकोश क्रमानुसार लिखकर शिक्षक की मदद करें। तो यहाँ पर हम देखेंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग। आप हिंदी के अल्फ़ाबेट्स का यूज़ अभी कहीं भी नहीं होता है उपस्थिति पंजिका में, यहाँ पर किसी भी विद्यालय में नहीं होता है। इंग्लिश के अकॉर्डिंग ही नाम लिए जाते हैं, लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर हम इंग्लिश के अकॉर्डिंग देखेंगे, ABCD के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट अगर आपको हिंदी में लिखना होगा तो मैं आपको उसके अकॉर्डिंग भी बता दूंगी, बट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे ABCD के अकॉर्डिंग, ठीक है। सबसे पहले ABCD में देखिए अमित, आशा और अविनाश आएंगे। तो देखिए M पहले आ जाएगा इसलिए अमित हो जाएगा, देन S आएगा, देन आशा हो जाएगा, देन V आएगा तो अविनाश, इस तरह से लिख देंगे। अब B से बन्नाराम हो जाएगा, फिर D आएगा तो दीपक, दीपेश, देवशंकर हो जाएगा। यहाँ पर P पहले आएगा फिर V आएगा, इस तरह से हमने कर दिया है। और पेम देखिए फिर ऊपर जो है के पहले आएगा इसलिए दीपक पहले लिख दिया है, और फिर दीपेश लिख दिया है, फिर देवशंकर लिख दिया है। नेक्स्ट हो जाएगा जी से गायत्री, गोविंद, गुलनाज, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने जो आपका Y है, V है और L है, इस अकॉर्डिंग देखा है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको गायत्री लिखना है, देन गोविंद लिखना है, देन गुलनाज होगा यू वाला, ठीक है, देन वो होगा, ठीक है। तो इसी तरह से नेक्स्ट देखेंगे S से हरदेवी, हेमनाथ। नेक्स्ट आ जाएगा K से कविता, मनीष आ जाएगा। देन M से P से आ जाएगा पूरन, देन R से आ जाएगा राहुल, S से आ जाएगा सागर, सुनीता। और सागर सुनीता में अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा हो तो आप बोल करके लिख दीजिए, सागर में SA आ रहा है और सुनीता में SU आ रहा है, तो SA वाला पहले आएगा। देन आ जाएगा U से उदयराज, और फिर हो जाएगा विमलेश V से। और आप इसी को हिंकर हिंदी में लिखेंगे तो सबसे पहले आपके आएंगे A, A, I, E वाले शब्द, जैसे A, A, I, E। तो यहाँ पर देखिए ए वाले अमित पहले आ जाएगा, देन आ जाएगा अविनाश, देन आ जाएगा आशा, देन इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगी तो आपके पास में मिल जाएगा ऊ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ऊ वाले पहले लिखने हैं। देन आ जाएगा आपका, आप फिर पहले देखेंगे कि कोई और तो नहीं है स्वर। देन हो जाएगा कै स्टार्ट होगा, कै खे गे, तो यहाँ पर कविता फिर आ जाएगा। इसी तरह से फिर कै खे गे से होगा गायत्री, गोविंद, गुलनाज, इस तरह से आ जाएगा। देन आ जाएगा टे वाले, ठीक है, दीपक, दीपेश। उससे पहले आ जाएगा बन्नाराम आ जाएगा, देन आ जाएगा दीपक, दीपेश, देवशंकर। इसी तरह से आपको यहाँ पर करना होता है। आप इस तरह से इनको कर देंगे, ठीक है। ये रे लेवे ह सबसे लास्ट में आएंगे, ठीक है। श स इससे रिलेटेड भी सबसे लास्ट में आएंगे। पे फे वे भे ये पहले आएंगे, म, ठीक है। तो आपको इस तरह से उनके अकॉर्डिंग करना है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किए हैं इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि आजकल सभी जगह जो स्कूल में इंग्लिश डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये होता है कार्यपत्र 41 का सॉल्यूशन डन। अब देखेंगे कार्यपत्र 42, जिसमें क्वेश्चन है, नीचे दिए गए संवाद को पढ़कर प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर संवाद दे रखा है, आपको उत्तर देना है। सबसे पहले संवाद को पढ़ेंगे, देन हम आंसर्स करेंगे। मिनी, तुम्हारी दीपावली पर कितने दिन की छुट्टियां हैं? शेखू बोल रहा है हमारी 1 सप्ताह की छुट्टियां हैं। मिनी बोल रही है तब तो बड़ा मजा आएगा तुम्हें। शेखू बोलेगा इस बार मैं खूब पटाखे खरीदूंगा। मिनी, मैं बिल्कुल पटाखे नहीं चलाऊंगी। शेखू बोल रहा है पर क्यों? पटाखों से प्रदूषण फैलता है। पटाखों के बिना दिवाली का मजा ही क्या। पटाखों से निकलने वाला धुआं हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वैसे मेरे दादाजी को भी पटाखे पसंद नहीं। पटाखों से सांस और आंखों की बीमारियां बढ़ जाती हैं। जब तू सब जानता है तो ठीक है, मैं भी इस साल पटाखे नहीं चलाऊंगा। तो इस तरह से आपस में संवाद हो रहा है मिनी और शेखू का। तो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है, मिनी दीपावली पर पटाखे क्यों नहीं चलाती थी? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि मिनी को पता है कि पटाखों से प्रदूषण फैलता है, पटाखों का धुआं स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है।
पटाखों का धुआं हमारे श्वास को कैसे प्रभावित करता है? पटाखों का धुआं सांस के साथ अंदर जाता है, फेफड़ों को खराब कर देता है और आंखों में जलन करता है। मैं बिल्कुल पटाखे नहीं जलाऊंगी, ये किसने कहा? ये मिनी ने कहा। आप सब दिवाली कैसे मनाते हैं? हम दीपावली पर दीपक जलाकर, लाइटें लगाकर घरों में रोशनी करते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं। कौन कौन से प्रदूषण से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण आदि से हम और हमारी धरती प्रभावित हो रही है। पटाखों से ही नहीं, शोर प्रदूषण से भी प्रदूषण होता है। जैसे बड़े बड़े लाउड स्पीकरों में बोला जाता है या लाउड स्पीकर चला लिए जाते हैं तो उनके द्वारा भी प्रदूषण होता है, तो उनके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। जिस तरह से पटाखों के ऊपर रोक लग रही है, उसी तरह से सभी जो प्रदूषण वाली चीज़ें हैं उनके ऊपर रोक लगनी चाहिए। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्र 42 और कार्यपत्र 41 का सॉल्यूशन। तो आगे भी हम और भी कार्यपत्र के सॉल्यूशन देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप बता सकते हैं हमें, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। तो जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।